20 साल के क्रिकेट करियर में एक सीज़न मुझे हमेशा याद रहे और उसकी वजह है पॉल। पॉल आर 12th मैन हर रोज ट्रेनिंग पे आता था। एक भी बार उसने एक भी ट्रेनिंग सेशन नहीं मिस किया। उसके डैड उसको हर ट्रेनिंग सेशन में लेके आते थे। उसके डैड उसको बहुत सपोर्ट करते थे, हमेशा नेट्स के बाजू में खड़े होके उसकी ट्रेनिंग देखते। पॉल की बॉलिंग इतनी तेज नहीं थी, मगर उसकी बॉलिंग में कुछ था और पॉल को तो देख के ऐसा लगता था कि उसको मेरा ही विकेट लेना है। जैसे कैप्टन का विकेट ले लिया तो टीम में सिलेक्शन हो जाएगी। मगर उसमें एक उम्मीद थी, एक लगन थी और एक चाह थी। हम लोग जब ट्रेनिंग ख़त्म करके घर भी भाग जाते थे, फिर भी पॉल अकेला नेट्स में बॉलिंग डालता रहता। कभी भी आओ, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, पॉल बस बॉलिंग ही डाल रहा है। शायद उसकी एक आस थी, उसको फर्स्ट टीम्स में खेलना था। पर उस सीज़न एक 12 साल के लड़के की हमारी टीम में कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए मैं उसे हमेशा एज अ 12th मैन ही पिक करता। अपने आप को 12th मैन में देखकर पॉल हमेशा गुस्सा होकर रूठ कर चला जाता। पर दूसरे दिन हमेशा वापस आकर उसी जज्बे के साथ, उसी उम्मीद के साथ वो या तो मैच में स्टैंड्स में बैठकर मैच देखेगा या तो फिर नेट्स में आके बॉलिंग करेगा। समय बीतता गया। पॉल आपको हमेशा बाउंड्री लाइन के बाहर बेंच पे उदास, मायूस सा बैठा कहीं कोने में नजर आएगा। पर धीरे धीरे मैंने ये देखा कि वो डिसअपॉइंट होने लगा। क्या यार, पूरा सीजन खत्म होने को आया और एक गेम भी खेलने को नहीं मिला। हट। Maybe I should stop playing cricket. I'm too small and too young for this game. Tell me one thing, Paul. Do you think you have the right technique to be a good fast bowler? Yes, of course. The captain told me I was very good. Fantastic, Paul. Now tell me, what if someone hits you for 3 sixes in your first 3 balls of the over? Considering the balls were very good, what would be your reply? Well, I'll still have 3 balls left, and I hope to get his wicket. I can see some aggression and some optimism in what you're saying, Paul, which is a good trait for a fast bowler. Now, considering the past 15 weeks were your first 3 balls of your over, and I think you lost a bit of hope today when you were not picked. It's your decision how you want to bowl the last 3 balls of your over. If you choose hope, anything is possible. Come on, Dad, let's go. Hey Caps, we're halfway through the season and I didn't get a chance to play. Do you think I can play the next game? Paul, don't worry. We've got half of the season left, okay? So keep coming for the practice. Just do what you do and I'll see if I can give you some games. Okay? Go, your dad is ready. Week 21, क्वार्टर फाइनल्स का वो दिन। उस दिन शायद पुन्नी का बैड लक खराब था या पॉल का गुड लक अच्छा था। पुन्नी की इंजरी के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे पॉल को बुलाना ही पड़ा फील्ड में। पॉल को देखना चाहिए था, एकदम जंप मारकर फटाक से मैदान में रेडी। फाइनली उसको भी स्टैंड्स की जगह आज फील करने का मौका मिला। पर मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सेमीफाइनल्स में मैं किसको चूज करूँ, और मेरे पास एक ही ऑप्शन था, पॉल। सेमीफाइनल्स के दिन उसको देखना चाहिए था। सुबह सुबह चेहरे पे एक स्माइल
ऐसा लग रहा था उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रुकी। Paul, I've got bad news for you. Your dad has been admitted to the hospital and your uncle is here to pick you up. So, I think you should leave, okay? No, that's okay. He'll be fine. Paul, don't worry about it. Just go and see your dad, okay? And don't even think about returning for the match. Your uncle is here, just go with him. Paul के जाने के बाद मैं एक बॉलर शॉट था, पर मैंने सोचा कि कुछ बात नहीं है। वैसे भी अब हमारी पहली बैटिंग है, तो अगर अच्छे रन्स बना लेंगे तो शायद मैच जीत सकते हैं। पर एज यू नो, शायद सेमीफाइनल का प्रेशर था और एक के बाद एक हम लोग के विकेट्स गिरते गए। फाइनली 38 ओवर्स में 80 रन्स बनाकर हम लोग आउट हो गए। चेंजिंग रूम में सबको पता था कि 80 रन्स डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल का काम है। जब हमारी बॉलिंग की बारी आई, तब मैंने पॉल को चेंजिंग रूम में भागते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा कि आज पॉल को कोई नहीं रोक सकता। मैच मगर शायद हम लोग की हाथ से निकलता जा रहा था। विकेट्स हम लोग ने ले लिए थे, पर हमारे पास ज़्यादा रन्स नहीं थे ताकि हम मैच को बचा पाएँ। और अपोजिशन ने तो जैसे सोच ही लिया था कि बस छक्के चौके मार के मैच को फिनिश ही करना है। जब मैंने स्कोरबोर्ड की तरफ ध्यान दिया तो सोचा कि मैच तो हाथ से निकलता जा रहा है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सामने वाला सरप्राइज हो जाए। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना पॉल को ओवर दे। पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा था, शायद मैंने मेरे सीज़न की सबसे बड़ी रिस्क ली। लास्ट बॉल के पहले मैंने पॉल को बोला, बस स्टंप टू स्टंप बॉल डाल, कैसे भी करके ये ओवर निकाल दे, इसके बाद का मैच हम लोग संभाल लेंगे। पर शायद पॉल ने कुछ और ही सोच रखा था। Hey Paul, you're amazing today, man. I should have played you before. Hey, by the way, I forgot to ask you, how's your father? Captain, my father came to every practice and every game. His only hope was to see me play. But there is one thing you don't know. My father was blind. By the time I reached the hospital, it was too late. And you know what was the last thing he said? पॉल की कहानी को तो बदला नहीं जा सकता, पर उसके डैड का लेटर पढ़कर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। शायद इस दुनिया में उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज़ है। और हाँ, बाय द वे, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लास्ट बॉल में क्या हुआ। मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो बैट्समैन का सिर्फ मिडिल स्टंप हवा में उड़ता दिखा। इसलिए पॉल और वो सीज़न मुझे हमेशा याद रहेगा।